नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप खुद भी इन प्रश्नों का हल करते चलें ताकि आप अपना परीक्षण स्वयं कर सकें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफ़गानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी 2007। दरअसल सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी और उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान इसके सदस्य देश थे। लेकिन अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य था जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, लेकिन जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस प्रकार भारत में राज्यों की जो संख्या है वो घटकर 28 हो गई। अगला प्रश्न है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में। 2019 में लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगला जो प्रश्न है वह है कि वर्तमान में तिब्बत है, तो तिब्बत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बफर स्टेट है। ये बफर स्टेट है तिब्बत। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अभी एक देश नहीं है? से कौन अभी एक देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हांगकांग। हांगकांग जो है वो एक देश नहीं है बल्कि वो चीन के अंतर्गत एक प्रशासनिक क्षेत्र के भाग में आता है। अगला प्रश्न है कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दोनों शक्तियां थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जे.आर. बाइडन। जे.आर. बाइडन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से के प्रतिनिधि थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी उत्तराखंड, धारचूला पुल एक सड़क परियोजना वो भारत के उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन ए केंद्र को है शक्ति अधिक प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, अर्थात पीओके की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद जो है वो पीओके की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 सदस्य जो है वो अस्थायी है और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी है। 5 अस्थायी सदस्यों के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर हर साल चुनाव होता है और उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। बाकी WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 193वां देश दक्षिणी सूडान है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए वर्ष में एक बार। वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कई सारे दल हैं, तो भारत में किस तरह की व्यवस्था हुई। भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको 35 वर्ष होना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, मानव की रक्षा से जुड़ा हुआ है, मानव मूल्यों की रक्षा से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? कौन जो है वो पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, या उनकी जानकारी मतलब पर्यावरणविद नहीं है पर्यावरण की रक्षा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष सिसोदिया। जबकि सुनीता नारायण, मेधा पाटकर और आर के पचौड़ी वो पर्यावरणविद हैं। अगला प्रश्न है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उसी तरह से सरोजनी नायडू भी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश में ही राज्यपाल बनी थी। तो इस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल किए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।